ईमान, आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है। उस वीडियो में ये कह रही है कि मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया है। ये 15-16 तारीख की वीडियो है। ये फिर इन्होंने ये वीडियो मुझसे बनवाई। जब ये वीडियो बनाई गई तो तब अपलोड क्यों नहीं की? अब मैंने इससे खुला ले लिया है। अपनी बहन से गलत काम करवाता था। इसने अपनी बहन की एक नाजायज बेटी भी पैदा करवाई है। आपको भी गलत काम के लिए क्या मजबूर करता था? जी, मजबूर करता था। ये बाबा को नेट पे भी वैसे कॉल्स करके भी बाबा को ब्लैकमेल करता। 14 माह के दौरान आपको इससे पहले मौका नहीं मिला कि उसके घर से आप निकल जाती, भाग जाती और अपने घर पहुंच जाती? इन्होंने 14 माह में मेरे मामा पापा के साथ कोई कांटेक्ट नहीं करने दिया मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक 14 से 15 साल बच्ची की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो ये कह रही है बड़े फखरिया अंदाज में अपने वालिदैन को, मैंने प्यार मोहब्बत की शादी अपनी मर्जी से की है, आप कौन होते हैं मुझे इस शादी से, इस निकाह से रोकने वाले। और वो ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि इसमें मेरी बहनों का कोई कसूर नहीं है, मैं अपनी मर्जी से भाग कर आई हूं, मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया है, तो आपसे मैं गुजारिश करती हूं कि आप मुझे भूल जाएं, मैं इसका साथ कभी भी नहीं छोड़ सकती और आपकी इन धमकियों से मैं वापस आपके पास नहीं आ जाऊंगी। मैंने एक दफ़ा भी आपको कहा है कि मुझे किसी ने ना तो अगवा किया, ना मेरे साथ किसी ने कोई ज़बरदस्ती की। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ और अब हमने कोर्ट मैरिज भी कर ली है। उसके बावजूद मम्मा पापा, मैं आपको बता रही हूँ, बाकी घर वालों को तंग करना छोड़ दें। ना तो मुझे किसने प्रेशराइज किया, और आप जिन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, ये छोड़ दें, क्योंकि ये जो आप फजूल का वक्त और ये जो आप जितना भी पैसा ज़ाया करेंगे ना, आपको कोई काम नहीं आना। इससे बेहतर यह है कि आप आराम से घर बैठे। अगर आप मेरी खुशी में खुश नहीं ना हो सकते तो लिहाजा मुझे खुश रहने दें। हमने वो बच्ची ढूंढ निकाली है। ये वीडियो कितनी पुरानी थी, इस बच्ची का नाम क्या है और इसका निकाह कैसे हुआ और ये बच्ची अब किस हाल में है, आइए इस बच्ची से बात करते हैं। ईमान, आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है, जिसमें आप एक नौजवान के साथ बैठी हुई हैं और आप उस वीडियो में ये कह रही हैं कि मैं अपनी मामा पापा को कि मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया है, मेरी बहनों का इसमें कोई कसूर नहीं, और आप आखिर में ये भी कह रही हैं कि मामा आप जो मर्जी कर लें, मैंने इसे नहीं छोड़ना। तो ये बताएं कि ये वीडियो आप किसके साथ बना रही हैं, ये शख्स कौन है और ये वीडियो कितनी पुरानी है? ये वीडियो आज से तकरीबन 14 माह पुरानी है। 11 तारीख 3रा महीना 2024। उस टाइम मैं 8 क्लास की स्टूडेंट थी। ठीक है। ये शख्स मेरी नानी अम्मी का भांजा था और ये और इसकी सिस्टर असमत, ये दोनों 11 तारीख वाले दिन मैं अपने स्कूल थी, मुझे छुट्टी हुई, ये दोनों मेरे स्कूल के बाहर खड़े थे। इन्होंने मुझसे कहा कि तुम हमारे साथ बाजार तक चलो, हम तुम्हारी मामा से पूछ आए हैं, फिर वापसी पे हम इकट्ठे घर चले जाएंगे। मैंने इनसे कहा कि आंटी आप पूछ आए हैं? इन्होंने कहा जी पूछ आए हैं। फिर इनके साथ मैं बैठ के बाजार तक चले गई। मैं बाजार तक, मैंने कहा चले ठीक है, मैं आपके साथ चले जाते हूँ, फिर वापसी पे हम इकट्ठे घर चले जाते हैं। जब बाजार है तो मैंने कहा कि चले रोके, यहाँ पे बाजार आ गए, चले लें जो लेना, फिर घर चलते हैं। तो फिर इन्होंने इस शख्स के पास उस टाइम वेपन थी, कि तुम खामोशी से बैठी रहो। उस टाइम मैंने स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था, स्कूल का बैग मेरे पास था। ठीक है, इसका नाम क्या है? ले गए वहां पे। इसका नाम है कशान अरशद। कशान अरशद। जी। ठीक है। अच्छा बेटी ये फिर बताओ। उसके बाद जी जी, ठीक है, बोले। फिर उसके बाद इन्होंने रिश्वत दे के निकाह करवाया और उससे निकाह के ये तकरीबन 11 तारीख या ये 15-16 तारीख की वीडियो है। ये फिर इन्होंने ये वीडियो मुझसे बनवाई। एक मिनट बेटा, एक मिनट। 16 मार्च 2024 की वीडियो है ये? जी। अच्छा, उस वीडियो उन्हीं दिनों की। ठीक है, ये वीडियो आपने अपनी मर्जी से बनाई थी या जबरदस्ती आपसे बनवाई जा रही थी? ए अफजाल नामी शख्स है, ये किसका कजन है, और शकील इसका जो बहनोई है, इन दोनों ने और इसके इन तीनों के कहने पे इन्होंने मुझसे कहा कि ये ऐसे ऐसे वीडियो बनाओ, हमने तुम्हारे मामा बाबा को दिखाने में ना, तो वो तो पहले कर लिया, लेकिन इन्होंने मुझसे ये वीडियो बनवाई। अफजाल के पास उस टाइम बन थी। इन्होंने मुझसे एक पॉइंट पे ये वीडियो बनाई। उन्होंने कहा कि स्माइल करते हुए इस तरह वीडियो बनाई। इन्होंने जैसे जैसे मुझे गाइड किया उस नहीं, मैंने अपनी मर्जी से ये वीडियो नहीं बेटा वो वीडियो में तो लग रहा है कि आप बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से बात कर रही हो, आप मुस्कुरा भी रही हो अपने होंठों के अंदर और आप तंजिया बातें कर रही हो। तो ये सारी बातें क्या उन्होंने आपको बोलने के लिए कही थी? जी, इन्होंने वो सारा मुझे गाइड किया था कि ऐसे ऐसे तुमने बात करनी है। इन्होंने पहले मुझे लिख के सब कुछ दिया कि तुम ऐसे ऐसे बात करोगी। फिर उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ऐसे ना की, अफजाल के पास उस टाइम थी, इन्होंने कहा कि तुमने सारी बातें ऐसे ऐसे करनी है और कॉन्फिडेंटली तरीके से करनी है। इन्होंने ये मुझसे सारी बातें करवाई और इन्होंने ये सारा मुझे ऐसे गाइड किया था। ये आपसे एज में कितना बड़ा था? ये मुझसे एज में काफी बड़ा है।
काफी बड़ा है। मेरी एज इस टाइम 14 ईयर है, 14-15। जब मेरा निकाह हुआ था तब मेरी एज 13 ईयर थी और अब तकरीबन मेरी एज 15 ईयर है। 15 ईयर्स है। अच्छा ये बताओ मेरी बच्ची कि आप जब ये वीडियो बनाई गई तो तब अपलोड क्यों नहीं की, अब अपलोड क्यों की गई है? अब मैंने इससे खुला ले लिया है। फिर उसके जैसे जैसे इसके साथ मैंने 14 माह गुजारे हैं, उसके दौरान इन्होंने यानी कि अपनी बहन से गलत काम करवाता था। ये कशान। अपनी बहन से गलत काम करवाता था और मुझे भी वो जी, इसने अपनी बहन की एक नाजायज बेटी भी पैदा करवाई है और वो अभी बेटी जिंदा भी है वो। अच्छा तो जब इसने ये मुझे भी गलत काम नहीं, जी आपको भी गलत काम के लिए क्या मजबूर करता था? जी मजबूर करता था। और फिर उसके बाद मैंने ना किसी तरीके से वहां से मैं भाग गई। मेरे मेरे बाबा फोत हुए 29 जून को और बाबा के फोत होने से तकरीबन 4-5 दिन पहले जब इसने आपसे जबरदस्ती निकाह करवाया तो क्या आपके घर वालों ने पुलिस से राब्ता नहीं किया कि हमारी बेटी अगवा हो गई है? क्या वजह कि 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी आपको पुलिस ने बाजियाब नहीं करवाया? जी पुलिस से राब्ता हुआ था, पुलिस ने उस पर एक्शन भी किया था, लेकिन फिर उसका कुछ नहीं बना। फिर उसके बाद 14 माह में इसके साथ रही। अब मैंने इससे आके खुला ले लिया। अब ये जो 1.5 साल पुरानी वीडियो है ये इंटरनेट पे अपलोड कर रहा है। मैं मुझे रुसवा करने के लिए और मेरे घर वालों को रुसवा करने के लिए। मेरा बाबा फोत हो गया, मेरे 2 छोटे छोटे भाई हैं आपके और बाबा नाना मेरे बूढ़े हैं, तकरीबन आप उनकी 70-80 साल एज है। आपके बाबा कैसे फोत हुए थे? इस वाकये के बाद फोत हुए हैं वो? जी मैंने आपको एक वीडियो भी पहले सेंड की है, वो उसमें आपने देखा होगा कि बाबा को गालियां निकाल और ब्लैकमेल कर रहा है। तो आपके बाबा इस सदमे से इंतकाल कर हो गया था उनका? जी फिर ये बाबा को नेट पे भी वैसे कॉल्स करके भी बाबा को ब्लैकमेल करता था और नेट पे भी इसने ब्लैकमेल किया। फिर वो जब बाबा ने वीडियो देखी फिर उनको यानी कि अटैक हुआ। फिर उसके बाद 4 माह बाबा बीमार रहे। फिर उसके बाद बाबा का इंतकाल हो गया। जब आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे आई तो बहुत से क्या ज़्यादातर लोगों ने आपको तनकीद का निशाना बनाया कि कैसी गंदी औलाद है जो अपने बुरे वालदैन को इस हाल में छोड़ के चली गई है और प्यार मोहब्बत की पींगे जो है उसे डाली है। आपने क्या वाकई उसे मोहब्बत की शादी नहीं थी? आप उसे प्यार नहीं करती थी? नहीं मेरी उससे जरा भी मोहब्बत की शादी नहीं थी। अब ये लोग जो छोटे छोटे चैनल वाले हैं ये वो वीडियो देख के मुझे तंज का निशाना बना रहे हैं। मुझे कोई मामा को गलत कह रहा है, कोई किसी को गलत कह रहा है। जो गली मोहल्ले वाले हैं ये कोई कभी कोई हमारे घर आके कह रहा है कि ये वीडियो बना रहा है, आप इस पे रोकथाम करें। और भी बच्चे हैं उनका भी इसके साथ, मेरे साथ उनका भी, मेरे भाइयों का भी ये फ्यूचर खराब कर रहा है। उन्होंने अंदर बाहर आना जाना, लोग उनको कहेंगे, ये सारे कहते हैं कि तुम्हारी बहन देखो नेट पे उसने वायरल किया ये वो। तो ये साथ में मेरे छोटे बहन भाइयों का भी मुस्तकबिल खराब कर रहा है। लिहाजा मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये जो वीडियो बनाई जा रही है इनको रोका जाए और रियलिटी बताई जाए। ये जो छोटे छोटे चैनल वाले टिकटॉकर मेरी वीडियो को लेके तंज का निशाना बना रहे हैं और इनको रोका जाए। इसके साथ ही ये मेरे फ्यूचर के साथ साथ मेरे छोटे बहन भाइयों का भी फ्यूचर, उनको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अच्छा तो बेटा आप बता रही हो कि आप 14 माह रही हो वहां पे इसके पास, ठीक है? इन 14 माह के दौरान आपको इससे पहले मौका नहीं मिला कि उसके घर से आप निकल जाती, भाग जाती और अपने घर पहुंच जाती? पे एक किराए का बंदगढ़ लिया हुआ था, रेंट पे लिया हुआ था, किराए का बंदगढ़ था और हर टाइम लॉक लगा के रखते थे। यानी कि मुझे मौका नहीं मिला इनसे निकलने का। और जब एंड पे आकर मुझे मौका मिला है, मुझे नहीं था पता इन्होंने 14 माह में मेरे मामा बाबा के साथ कोई कांटेक्ट नहीं करने दिया मुझे। बाबा जब फोत मुझे ये भी नहीं था पता बाबा बीमार है, किस हाल में नहीं। मेरे घर का पीछे से मामला सारे उल्ट पुलट हो गए थे, तो मुझे किसी बात का इल्म नहीं था। वो जब मैं खुद 4-5 दिन पहले मैं खुद घर आई हूँ तो फिर मुझे ये सारा मालूम है। इसके 4-5 दिन बाद मेरे बाबा की डेथ हो गई है। अल्लाह सुबहान आपके वाला साहब को जन्नत में जगह दे। अच्छा वो अगर आपसे प्यार करता था तो उसने तो आपको बड़ी अच्छी जिंदगी दी होगी, बड़ी ऐशो इशरत वाली जिंदगी दी होगी। तो ये 1.5 साल आपका उसके घर में कैसा गुजरा? क्या क्या वो आपको आराइश की चीजें मुहैया करता था? कोई कोई कुछ नहीं, बस घर का काम वगैरह जो करती थी मैं, यानी कि घर का जो आम काम होता है वो करना। फिर उसके बाद कुछ इसकी बहनों के बच्चे वगैरह थे उनको, छोटे बच्चे उनको ट्यूशन वगैरह पढ़ाती होती थी और बस घर में ही सारा दिन रहती होती थी। और कोई ऐशो इशरत नहीं, कोई कुछ नहीं। तो अगर मैं मामा पापा का नाम लेती थी या मैं ये कहती थी मुझे उनके साथ कांटेक्ट करने दो या मैंने उनके पास जाना है तो उस पे तशद्दुद मेरे ऊपर किया जाता था। अब क्या आपको कोई धमकियां दे रहा है वो शख्स? जी वो मेरे मुझसे दोनों मेरे भाई छोटे हैं। एक मेरा भाई काम करता है, अब हमारे लिए वो 8 क्लास का करने जा रहा है और मेरे नाना वो सब्जी बेचते हैं, सब्जी यानी कि सब्जी बेच के हमारे घर का गुजारा चल रहा है। और अब ये मैं धमकियां दे रहा है कि मैं तुम्हारे भाइयों को मार दूंगा, ये कर दूंगा। इसकी वो भी वीडियो इंटरनेट पे वायरल हुई है। लिहाजा मेरी मरियम नवाज साहिबा आंटी से दरखास्त
है कि मेरी मदद करें। मैं एक यतीम बच्ची हूँ। अब ये इंटरनेट पे मुझे तो रील कर ही कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे छोटे बहन भाइयों का भी फ्यूचर है, उसे भी ये हार्म कर रहा है। लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस पे रोकथाम की जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। जी इंशाल्लाह बेटा, यकीन है कि जब आपकी वीडियो ऑन एयर होगी और मरियम नवाज साहबा तक पहुंचेगी तो आपको लाजमी इंसाफ मिलेगा। जी नाज़रीन, ये मेरे साथ ईमान वो बच्ची मौजूद थी जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, और ये पैगाम हमने आपके सामने रखा है कि आप इसकी आवाज़ बने। इस वक्त इसकी फैमिली जो है खतरे में है। इसकी वालदा को और इसके नाना जान को जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। इससे पहले इसी दुख में इनके वालद साहब भी इस दुनिया से जा चुके हैं, और असल कहानी आपके सामने रखने का मकसद ये था कि आप सोशल मीडिया पे जो इस बच्ची के खिलाफ एक महम चला रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि असल कहानी थी क्या और क्या बताई जा रही है। बेटी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू सो मच।